देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं आज की खास रिपोर्ट, जहां ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते में वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन की नीयत पर शुरू से सवाल उठते आ रहे हैं। समय समय पर ईरान भी अमेरिका की सच्चाई और इस समझौते में वापसी को लेकर बाइडेन प्रशासन की संजीदगी पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब खुद बाइडेन प्रशासन ने इस समझौते को लेकर अपनी नीयत और गंभीरता से पर्दा उठा दिया है। ईरान मामलों के लिए अमेरिकी सरकार के विशेष प्रतिनिधि रॉबर्ट माली ने ये स्वीकार करते हुए कहा है कि ईरान परमाणु समझौते को फिर से जीवित करना ना तो बाइडेन सरकार के एजेंडे में है और ना ही वाशिंगटन इस पर कोई ध्यान दे रहा है। रॉबर्ट माली ने दावा किया कि वियना वार्ता के सिलसिले में बाइडेन प्रशासन की ओर से कोई खास काम नहीं किया जा रहा है और ना ही इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते को फिर से लागू करने और हमारे इस वापस लौटने और ईरान से पाबंदी हटाने जैसी बातें हमारे एजेंडे में नहीं है। रॉबर्ट माली ने कहा कि हमारा एकमात्र मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है और इसका सबसे आसान रास्ता डिप्लोमेटिक वार्ता है, लेकिन आज के दौर में हम किसी और मकसद पर निगाहें जमाए हैं। वहीं ईरान पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए रॉबर्ट माली ने कहा कि ईरान की ओर से ऐसी मांगें की गई हैं जिनका इस समझौते से कोई लेना देना नहीं है। जब तक ईरान अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बता दें कि अमेरिकी राजनयिक का ये बयान उस समय सामने आया कि जब हाल ही में रूस नायक ने कहा था कि नवंबर माह के मध्य में परमाणु समझौते को लेकर हो रही वार्ता एक सार्थक नतीजे तक पहुंच जाएगी, क्योंकि किसी भी पक्ष के पास इस वार्ता से हटने का कोई बहाना नहीं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्रूरता, अत्याचार और अय्याशी के साथ साथ कई बेवकूफ़ी भरी हरकतों के कारण आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ताज़ा मामला एक पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए सऊदी युवराज ने $450 मिलियन की रकम बर्बाद कर दी। वहीं ब्रिटिश अखबार टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मशहूर चित्रकार दा विंची के नाम पर सऊदी युवराज को एक पेंटिंग बेची गई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस पेंटिंग को बिन सलमान को बेचा गया है वह दा विंची की है ही नहीं और ये एक डुप्लीकेट और नकली पेंटिंग थी, जिसके लिए बिन सलमान ने $450 मिलियन की भारी रकम चुकाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद बिन सलमान को इस धोखाधड़ी के बारे में काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद मालूम हुआ। बिन सलमान को इस धोखाधड़ी का शिकार होने से पहले तक कला का कदरदान कहते हुए ढोल पीटा जाता था कि उनके पास कला के इतिहास के लिए सबसे महंगे काम मौजूद हैं, लेकिन दा विंची के काम के नाम पर हुई नीलामी से सऊदी युवराज ने जो पेंटिंग खरीदी वो एक नकली पेंटिंग थी। कला के इतिहास में सबसे महंगे शाहकार सऊदी युवराज के पास हों या ना हों, लेकिन वो इतिहास में एक नकली पेंटिंग के लिए सबसे बड़ी रकम चुकाने वाले इंसान के तौर पर ज़रूर दर्ज हो चुके हैं। ब्रिटिश आर्ट एक्सपर्ट मार्टिन केम्प की रियाज में मौजूदगी ने इन खबरों पर मोहर लगा दी कि सऊदी युवराज को दा विंची के नाम पर $450 मिलियन की टोपी पहना दी गई है। सऊदी युवराज द्वारा नीलामी में खरीदी गई इस पेंटिंग के नकली होने की खबर सामने आते ही मोहम्मद बिन सलमान गहरे सदमे में हैं और शक में घिरे बिन सलमान ने इस बात की पुष्टि के लिए ब्रिटिश आर्ट एक्सपर्ट मार्टिन केम्प को रियाद आने की दावत दी है, ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सकें कि खरीदी गई पेंटिंग असली है या नकली। ब्रिटिश आर्ट एक्सपर्ट मार्टिन केम्प के अनुसार उन्हें इस काम के लिए
पहले भी रियाद बुलाया गया था। बहरहाल सऊदी रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन मैड्रिड की विख्यात प्राडो म्यूजियम ने कहा है कि दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग साल वाटर मुंडी, जिसे एक नीलामी में 45.03 करोड़ डॉलर तकरीबन 29 अरब रुपए में सऊदी युवराज ने खरीदा था, वो असल नहीं है बल्कि एक डुप्लीकेट पेंटिंग है। इससे पहले मिडिल ईस्ट आई ने भी खबर देते हुए कहा था कि इस पेंटिंग को नवंबर 2017 में एक सऊदी राजकुमार ने 450 मिलियन डॉलर में खरीदा था। बाद में साफ हुआ था कि ये सऊदी राजकुमार कोई और नहीं बल्कि खुद मोहम्मद बिन सलमान था। वहीं अगली खबर, यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद आज एक बार फिर यूरोपीय यूनियन ने ईरान के 11 लोग समेत 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध थोप दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रतिबंधित लोगों में ईरान के पुलिस अधिकारी समेत कई अन्य जाने माने चेहरे हैं, जिन पर यूरोपीय यूनियन ने तथाकथित मानवाधिकार का हवाला देते हुए पाबंदी लगाई है। यूरोपीय यूनियन की इस हरकत पर टिप्पणी करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि एक बार फिर यूरोप ने गलत अनुमान और बहुत सारी झूठी सूचनाओं के आधार पर ईरानियों के खिलाफ बेअसर पाबंदियों को हथियार की शक्ल में इस्तेमाल किया है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में दंगे और फसाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ईरान भी इस नियम और कायदे से अलग नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी नस्लभेदी और रंगभेदी टिप्पणी करने वाले यूरोपीय यूनियन के विदेश प्रभारी जोसेफ बोरेल से बात करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने 2 टूक कहा था कि हमारे यहाँ कोई कलर रेवोल्यूशन या विद्रोह कामयाब नहीं होने वाला है। हमारे देश की जनता सरकार के साथ है और हमारी संस्थाओं को जनता का भरपूर समर्थन हासिल है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने 2 टूक कहा, ईरान इलाके के लिए एक मजबूत लंगर और सुरक्षा केंद्र की हैसियत रखता है। यहाँ कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली। वहीं अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोसेफ बोरेल से बात करते हुए कहा कि ईरान यूरोपीय यूनियन को इन चीज़ों से आगे समझता है। यूरोपीय यूनियन को झूठ और साजिशों से हटकर सच्चाई को देखते हुए कदम उठाने चाहिए। वहीं अगली खबर, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रिश्तों में तल्खी के बीच सऊदी अरब के एक राजकुमार ने कहा है कि पश्चिमी जगत और अमेरिका को सऊदी राजशाही को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। ओपेक प्लस के तेल उत्पादन कम करने के फैसले से जहां एक और अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब से नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं एक सऊदी राजकुमार ने अमेरिका और यूरोप को धमकी देते हुए कहा है कि वो सऊदी राजशाही के खिलाफ कोई कदम उठाने की भूल ना करे। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के राजकुमार और सऊदी तानाशाही के संस्थापक और तीसरे तानाशाह अब्दुल अजीज आले सऊद के नवासे और अर रौला कबीले के सरदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अमेरिका और यूरोप को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सऊद बिन फाज अल शोलान ने इंग्लिश और फ्रेंच भाषा में बनाए गए अपने इस वीडियो में कहा है कि ये संदेश सऊदी अरब को धमकाने वाले तमाम देशों के लिए है। हम जिहादी हैं और शहादत वाले हैं। ये उन तमाम देशों के लिए जो सोच रहे हैं कि वो हमें डरा सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही पश्चिमी जगत में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या इस सऊदी राजकुमार के पास कोई मनसब और ओहदा भी है या नहीं। उधर रूस यूक्रेन संकट के बीच जब यूरोप में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा था, ओपेक प्लस के तेल और गैस उत्पादन घटाने के फैसले ने अमेरिका और यूरोप को नाराज कर दिया है। ओपेक प्लस के प्रभावी मेंबर सऊदी अरब पर अमेरिका और यूरोप का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन ने भी साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के इस फैसले का असर दोनों देशों के रिश्ते पर पड़ेगा। वहीं वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के अनुसार ओपेक प्लस के इस फैसले के फौरन बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से इस मामले में बात करते हुए फैसला बदलने की अपील की थी। अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य अरब देशों से भी अपील करते हुए कहा था कि वो अपने इस फैसले को सिर्फ 1 महीने के लिए टाल दें।
लेकिन अमेरिका को जिल्लत उठाना पड़ी और सऊदी अरब ने उसकी मांग के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वहीं अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए कहा है कि वर्तमान में उसका ये फैसला रूस के समर्थन में उठाए जाने वाले कदम के समान माना जाएगा और सऊदी अरब को इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दबाव बनाने की नीति पर काम करते हुए कहा है कि बाइडेन इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में सऊदी युवराज से मुलाकात नहीं करेंगे। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इससे आप चैनल पर नए अपडेट्स पा सकें।